गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर वॉइस क्लियर है, आप चेक कर लो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम योगेश सैनी है। टियांश में 8 स्टार रैंक है। प्लेटिनम कार्ड है। ये जो मेरा इस बिज़नेस की जो शुरुआत है आज से कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट था जो कि मेडिकल की स्टडी कर रहा था, और इस बिज़नेस की जो शुरुआत थी वो मेरे फादर ने की थी। बट जब मैं 11th में था तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से बाद में मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो इस कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं 11th में स्टडी कर रहा था तो मेरा एक ही सपना था लाइफ में। ना बड़ी गाड़ियाँ थी, ना शादी थी, ना कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक सपना था कि अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स के लिए, यानी अपने माँ बाप के लिए कुछ अलग करना है, उनको हर खुशी वो देनी है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है। तो बस जब मैं एक डॉक्टर बनने का मेरा सपना था लाइफ में, लेकिन जैसे ही मैं 11th कंप्लीट किया मेरे फादर को एक हेल्थ इशू हुआ, जिसकी वजह से मुझे फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढना था जिसकी हेल्प से मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। सो मैंने 12th अपनी कंप्लीट की, और उसके साथ साथ मैंने जब ऑप्शन ढूंढना शुरू किया तो मैंने बहुत जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया। उस टाइम मैं ज़िंदगी में शायद पहले घूमा था नहीं घूमा था, बट उस टाइम मैं दिल्ली, कुछ हद तक यूपी प्लस हरियाणा, हर जगह गया था। मैंने जॉब इंटरव्यू दिया जनकपुरी, उन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया मुझे बहादुरगढ़। बीच में डॉक्यूमेंट स्टेशंस के लिए बिजवासन, कापस हेड़ा बॉर्डर, इस तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया। तो बहुत सारे धोखे खाए उस टाइम मैंने। लास्ट टाइम जो मैं ऐसी जॉब्स के लिए गया था तो वो बस लास्ट था मेरा राजेंद्र प्लेस, जो कि राजीव चौक के पास है। देन उसके बाद मैंने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें मेरी जॉब लगी राजीव चौक के अंदर। कुछ टाइम मैंने वहाँ पर काम किया। देन उसके बाद मैंने नोएडा काम किया, एंड नोएडा के बाद मैंने आदर्श नगर काम किया। और ये लगभग 21-22 दिन मैंने इन 3 से 4 जगह जॉब की थी, और एक जगह मैंने बुराड़ी में भी किया था। बट यहाँ से जो मेरी लाइफ में जो मैं करना चाहता था वो हो नहीं पा रहा था, और ये मुझे समझ आ गया। तो उस टाइम मेरे पास जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था वो था, एक तो मैं अपनी, क्योंकि मेरे फादर को प्रॉब्लम हुआ था, बीमार हो गए थे, तो उनको भी टाइम देना था। और दूसरा, पैसे उतने नहीं मिल रहे थे, और टाइम में सुबह 8-7 बजे निकलता था और आते आते रात को 10-11 बज जाते थे, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली का इतना है। आप देखो राजीव चौक से आना है तो कितनी भीड़ है। इस तरीके से बहुत जिंदगी चल रही थी। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था तो समझ नहीं आया। तो एक टीचर है जिनके साथ मैं काम करता था, जिनसे मैंने ट्यूशंस लिए, उनके साथ मिलकर मैंने ट्यूशंस देना शुरू किया। विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक दिन वो दिन आया, मेरे घर पर पंचाल सर आए, जिनको आज मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। वो मेरे घर पर आए। मेरे फादर एक डॉक्टर हैं, तो मेरे फादर के जो लिंक में काफ़ी डॉक्टर्स थे, तो पंचाल सर के साथ जो मेरे फादर के रिलेशन है वो शायद मुझे इतने साल इस धरती पे नहीं हुए जितने ज़्यादा उनके रिलेशंस है। तो इस तरीके के कुछ रिलेशंस थे। वो हमारे घर पर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है। मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके फादर ने ये बिजनेस टाइम्स को स्टार्ट किया था और इसमें ये बेनिफिट्स है। वो उन्होंने सारी चीज़ें समझाई। तो उस टाइम कुछ ज़्यादा तो समझ में मेरे को नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेरे को एक प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया। मैं उस प्रेजेंटेशंस को देखा तो वहाँ भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। बस ये समझ में आया कि हाँ, लोगों के लिए तालियां बज रही है, लोग कुछ अलग कर रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। और एक चीज़ और समझ में आई कि काम मुझे वहाँ भी करना है, काम मुझे यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, वहाँ पर मेरे को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। वहाँ पे जितना मुझे आता है वो मुझे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने सर के साथ मिलकर और ट्यूशंस क्लासेस देते हुए काम किया। और धीरे धीरे जब काम किया तो काम करते करते आज जो रैंक है वो 8 स्टार बन गया है। काफ़ी बड़ी टीम बन गई है, काफ़ी लोगों से सीखा है मैंने। चीज़ें जो मुझे टियांस से मिला है वो है, एक तो रैंक मेरा इतना बड़ा है, दूसरी मेरी नॉलेज बहुत बड़ी है। अच्छी नॉलेज हो गई है इतनी एज में। स्किल्स मैंने सीखी है, टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और कैसे जो एक स्कूल लाइफ की नॉलेज होती है वो, और एक लाइफ के अंदर जो हमें एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स जो चाहिए होती है, माइंडसेट चाहिए होता है, वो हमारे यहाँ से तैयार हुआ। और इसमें जो बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ को करते हुए, वो सबसे पहले मेरे पंचाल सर का है। अगर सर मुझे उस दिन इनवाइट नहीं करते, ये रास्ता नहीं दिखाते, तो शायद मैं आज कहीं ना किसी जॉब या कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा होता। लेकिन यहाँ पे वो ट्रैक मुझे मिला। आज टाइम भी है, पैसा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। सबसे बड़ी चीज़, मैं एक सिंपल सा लड़का था उस टाइम। ज़िंदगी में ज़्यादा बड़े सपने कुछ रखता नहीं था, सिंपल ज़िंदगी जीना मुझे पसंद था। बट अब मेरे सपने हो चुके हैं।
जो मेरे सपने हैं वो मेरे फादर से रिलेटेड है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मेरे सपने हैं जो मुझे किसी भी हद में पीछे नहीं हटाते, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और मेरे जो सीनियर है डॉक्टर पंचाल सर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। साथ में मेरे जो बिजनेस के गुरु हैं जय भगवान सैनी जी, उन्होंने हमेशा मुझे इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना चाहिए ये सिखाया है। तो आप दोनों मेरे इस बिजनेस के गुरु हो और आप लोगों से सीखते हुए आज मैं बढ़ा हूँ, नहीं तो आज एक इतनी कम उम्र का लड़का शायद इतना आगे नहीं हो पाता। दूसरी बात, मेरी पूरी टीम जिनकी वजह से आज मैं इतना बोल पाता हूँ, इतना काम कर पाता हूँ, या जो भी है, तो आप सबकी वजह से, आपकी वजह से ही मैं 8 स्टार हूँ। तो आप लोग इतने प्यारे हो कि मैं भी यहाँ पे 8 स्टार बन गया आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए। और साथ में हमारे जो सबसे बड़े सीनियर है जो हमें हमेशा गाइड करते हैं, गुप्ता सर, उनको भी थैंक यू कि उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया, हमें सपोर्ट किया और हमें आगे बढ़ाया। तो मेरे सभी सीनियर्स प्लस मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस एक सिंपल से लड़के को एक अलग किस्म का लड़का बना दिया है, जो कि आज सपने देखना शुरू कर दिया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सपने बिल्कुल नहीं देखते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे आसपास में कुछ बड़े जो अंकल होते हैं या है, वो आपको ज्ञान देने आते हैं, जो आपको ये बताते हैं बेटा हमने करके छोड़ दिया है। तो मेरे साथ बहुत हुआ है ये चीज़ें। और जैसे मैंने बोला कि मेरे डॉक्टर्स के साथ भी लिंक थे, अंकल्स लगते थे सब मेरे। तो उनसे बोला, तो एक डॉक्टर की मैं आपको बात बताता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला बेटा मैं भीष्म पिता रह चुका हूँ इस इंडस्ट्री में और ये है। तो मेरा दिल बहुत टूटा था उस टाइम। तो मैंने सर से डिस्कस किया था, पंचाल सर से। देन उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि आप इस बिजनेस को उनके लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका लाइफ का। तो उस टाइम मैं जस्ट कर रहा था कि मुझे समझ में आया तो करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में आया था मैं कर क्यों रहा हूँ। देन फिर मैंने उस दिन सर की बात सुनकर फिर मैंने सोचा, और तकरीबन 1-2 दिन तक मैंने लगातार इस बात पर सोचा। और सोचने के बाद मुझे समझ में आया, मेरे को पर्पस मिला कि मैं इसको किस लिए कर रहा हूँ। ना मैं किसी गाड़ी के लिए कर रहा था, ना मैं बंगले के लिए कर रहा था। मैं वो सपने पूरे करने चाह रहा था जो मेरे पेरेंट्स ने देखे और उनको हर खुशी देना चाह रहा था। तो वो मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर था जो मुझे आज तक आगे बढ़ा रहा है। और मैंने उस दिन से जब भी मेरे पास नेगेटिविटी आई है, सिर्फ उस सपने को याद करता हूँ, उनको याद करता हूँ कि मैं काम क्यों करता हूँ, और अपनी टीम के साथ और अपने साथ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें सीखी है और अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, जल्दी ही एक लाइन में 8 स्टार बन चुके हैं मेरे, दूसरी में जल्दी 8 स्टार बनने वाले हैं। सो ब्रॉन्ज लाइन क्वालिफाई हो जाएगा एंड सिल्वर एंड गोल्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है HD का, वो भी जल्द से जल्द मुझे क्वालिफाई करना है, सभी सीनियर्स और अपनी टीम के सपोर्ट में रहते हुए। तो मैं अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, सर अपना आशीर्वाद और अपनी गाइडेंस और सपोर्ट मेरे साथ सदा बनाए रखें। मेरी टीम, आप भी हमेशा अपना साथ, और जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं आपके साथ मिलकर करता रहूँगा। बहुत सारे यंगस्टर आज हमारी टीम में ज्वाइन हुए हैं, उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो मेरी जितनी भी नॉलेज है उसके बेस पर मैं उनको जो भी गाइड कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आती है वहाँ मैं अपने सीनियर से ज़रूर सीखता हूँ। तो इस इंडस्ट्री का एक ही मंत्र है, जस्ट आप अगर लग गए तो एक ही इंसान को सुनना है, वो अपने सीनियर्स को है। कभी आपको ये भी लग सकता है कि वो गलत है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो गलत है। हाँ, आपको उस टाइम ऐसा लग सकता है, तो मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो आपके साथ भी डेफिनेटली होगा। तो उस पर जरूर आपको 100% विश्वास रखना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो यही ब्रॉन्ज मेरा बंद होगी, सही है। आ गया सर, अब आ गया। एक सेकंड सर, म्यूट हो गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा। सो अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ब्रॉन्ज लाइन, वो होप है कि जल्द से जल्द अक्टूबर से पहले पहले वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट अक्टूबर तक तो फाइनल है ब्रॉन्ज लाइन का। एंड आगे की तैयारी भी शुरू हो चुकी है गोल्ड एंड HD रैंक की। सो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ तक अभी तक मेरा सफ़र कुछ इस तरीके का रहा है, और अब आगे चलकर और भी बढ़िया होने वाला है, बहुत सारी अचीवमेंट्स होने वाली हैं। सो इसी के साथ मैं आज आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके। बाकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कल का जो 7 स्टार का जो सेमिनार है, उसमें मेरी जितनी भी 7 स्टार टीम है वो सब होंगी, प्लस 6 स्टार्स भी होंगे। और आप सबकी भी जिसकी टीम है वो भी आप लोग अपनी टीम को ज़रूर उसको अटेंड करें।
बस इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू।